नेक्स्ट इज योर डिफाइन वेट रिलेटेड टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वेट क्या है, आपको इसको मास से रिलेट करना है। बच्चे वेट क्या होता है, अब देखो मान लो अब जैसे एप्पल है, एप्पल हमेशा नीचे को गिरता है, एप्पल ऐसा तो नहीं होता ऊपर को जाता है। तो वेट है, हो क्या है, मतलब वेट है क्या चीज। बच्चे वेट एक तरह से फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ क्या है उस किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ को अट्रैक्ट करती है। I repeat, weight is defined as the force with which Earth attracts an object towards its center। जिस फोर्स से कोई जो अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। अब वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी। W यहां पर आपका वेट है, m आपका मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, g है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चे आप एक्सेलरेशन आपने गाड़ियों में देखी है कई बार, जब आप ब्रेक नहीं, जब आप क्लच दबाते हो स्पीड बढ़ जाती है एकदम से। तो अब क्या होता है, तो जब वो स्पीड टाइम के साथ बढ़ती है ना, उस चीज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जब स्पीड किसी चीज की बढ़ती है टाइम के साथ। अब ऐसे मान लो कोई चीज ऊपर से नीचे को गिर रही है ना बच्चे, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होती है, क्योंकि वो क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींचता है उसको। तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन आती है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई गेस मीनिंग आपको क्लियर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। नेक्स्ट इज कंपेयर वेट एंड मास। अब वेट और मास को हमने कंपेयर करना है, डिफरेंस बताने हैं। बच्चे मास आपने 6th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था। मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है। मैटर आपको पता ही बच्चे मैटर क्या होता है, जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब जैसे ये पेन है, तो पेन के अंदर जितना भी मैटर है वो इसका क्या है, मास है जो उसके अंदर है। देन वेट अभी हमने कहा था एक फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बच्चे मास कांस्टेंट होता है। मास कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि चाहे आप इक्वेटर पे हो, चाहे आप पोल्स पे हो, चाहे आप मार्स पे हो, जुपिटर पे हो, सैटर्न पे हो, यूरेनस पे हो, जिस मर्जी प्लैनेट पे हो, आपका मास सेम रहेगा। लेकिन वेट इज वेरिएबल, वेट आपका चेंज होता है। बच्चे याद रखना, इक्वेटर पे डिफरेंट है, पोल्स पे डिफरेंट है, यूरेनस पे डिफरेंट है, वेनस पे डिफरेंट है, सब जगह डिफरेंट है। मास कैन नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट आपका जीरो हो सकता है। रिमेंबर, सेंटर ऑफ द अर्थ पे आपका वेट जीरो होता है। या कोई चीज फ्रीली फॉल कर रही है, फ्री फॉल के टाइम पर भी वेट क्या होता है, जीरो होता है उसका। नेक्स्ट इज, अगर मुझे मास को मेजर करना है तो मैं बीम बैलेंस से मेजर करूंगा। अगर मुझे वेट को मेजर करना है तो मैं स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करूंगा। बच्चे बीम बैलेंस को कई बार हम लोग फिजिकल बैलेंस भी बोल देते हैं, तो आप जो मर्जी बोल सकते हो। इट इज मेजर्ड इन किलोग्राम केजी एंड वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन। ठीक है, इसको हम केजी में मेजर करते हैं, इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। आई गेस डिफरेंसेस आर वेरी क्लियर। नाउ विल डिस्कस वंस द डिफाइंस ऑल्सो। सी बच्चे डिफाइन, फर्स्ट इज योर रोटेटरी मोशन। बच्चे अब रोटेटरी मोशन क्या होता है, बच्चे जब कोई चीज अपनी एक्सिस के अलॉन्ग ही रोटेट करती है। अब जैसे मान लो आपका ये पेन है, अगर मैं पेन को इस एंड पे फिक्स कर दूं, इस एंड पे क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, तो अब ये ऐसी अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, ये एंड मेरा फिक्स है, इसको इस तरह से समझो, तो ये मेरा पेन इस तरह से घूमेगा, अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा, क्योंकि ये एंड तो इसका फिक्स है। तो इस मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। फिर ऑसिलेटरी मोशन, ये हमने करा था, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट से टू एंड फ्रो क्या करता है, मूव करता है, दैट इज कॉल्ड योर ऑसिलेटरी मोशन। स्पीड हमें पता ही है, पिछले चैप्टर में भी करा था हमने, डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। और वेट वी हैव डन, फोर्स जिससे अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड योर वेट। I guess this all are clear to everyone. Now let's revise once the test check also. Now बच्चे you know that, ये देखो बच्चे, सबसे पहले जैसे मान लो एक पेंडुलम होता है, ठीक है बच्चे, ये पेंडुलम है, ये जो इसकी मिडल वाली पोजीशन होती है, दिस इज कॉल्ड योर मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जैसे मान लो एक साइड पे गया, दिस इज कॉल्ड योर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर से वहां से वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर वहां से वापस आता है। तो यही बताया इन्होंने, ये देखो, ये आपकी मिडल वाली ये एक्सट्रीम पोजीशंस है, पहले यहां जाता है, फिर ये देखो वापस आ रहा है, फिर यहां जाता है, फिर यहां से क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। तो ये कौन सा मोशन हुआ, दिस मोशन इज कॉल्ड योर ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि वो पेंडुलम हमने पढ़ा था, पेंडुलम क्या आता है, ऑसिलेटरी मोशन में आता है। देन अब ये देखो बच्चे, ये कार है, ये कर्व है,
ये कर्व है ना एक, जिसमें वो कार बेंड करेगी, ये कर्व वाला जो मोशन होता है इसको बोलते हैं हम कर्वी लीनियर मोशन, इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। अब ये कार है, ये कार जा रही है स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है। बच्चे जब भी कोई चीज स्ट्रेट ट्रैक पे मूव करती है हम उसको बोलते हैं या लीनियर मोशन या हम उसको बोलते हैं रेक्टिलीनियर मोशन। आप कोई भी बोल सकते हो, आपका दोनों सही जाएंगे, लीनियर भी करेक्ट है, रेक्टिलीनियर भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ये हमें पता ही है कि ये टाइम क्या इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव करता है ये क्लॉक, जो वॉच उसके जो हैंड्स है, तो ये किस में आएंगे, यूनिफॉर्म मोशन में आएंगे। हमने जब यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी हमने ये इसको डिस्कस किया था। बच्चे ये जो वैल्यू है ना 1 किलोग्राम फोर्स, ये इसके ग्रेविटेशनल यूनिट्स होते हैं, ये एज इट इज आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये वैसे होती है 9.8 न्यूटन, लेकिन हम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन मान लेते हैं। अगर आपको ये सिंबल कहा है तो आपने 10 लिखना है, अगर सिंपल इजिकल टू डाला है तो आपने 9.8 लिखना है। अब ये एप्पल है बच्चे, एप्पल जब नीचे को गिर रहा है, ये देखो स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है। जब भी एप्पल स्ट्रेट लाइन पे गिरता है तो स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर और रेक्टिलीनियर मोशन बोलते हैं।